प्रिय भक्तों, राधा रानी का चरण चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की इस कहानी में हम लोग सुनेंगे कि हमें अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों का पालन पूरे ढंग से और अच्छे मन से करना चाहिए। अगर हम जिम्मेदारियों का निर्वाह सही प्रकार नहीं करेंगे तो उसका असर हमारे पूरे समाज पर पड़ेगा। कहानी का शीर्षक है एक बाल्टी दूध। एक बार एक राजा के राज्य में महामारी फैल गई। चारों ओर लोग मरने लगे। राजा ने इसे रोकने के लिए बहुत उपाय किए, बहुत जतन करवाए, पूजा पाठ, व्रत, नियम सब कुछ हुआ, मगर कोई असर न हुआ। लोग मरते जा रहे थे। दुखी राजा ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई। आसमान से आवाज़ आई कि हे राजा, तुम्हारी राजधानी के बीचों बीच एक पुराना सूखा कुआं है। अगर अमावस्या की रात को राज्य के प्रत्येक घर से एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाला जाए तो अगली ही सुबह से महामारी समाप्त हो जाएगी और लोगों का मरना बंद हो जाएगा। राजा ये बात सुनकर अति प्रसन्न हुआ। उसने अपने पूरे राज्य में तुरंत घोषणा करवा दी कि महामारी से बचने के लिए अमावस्या की रात को हर घर से कुएं में एक एक बाल्टी दूध डालना जाना अनिवार्य है। अमावस्या की रात जब लोगों को कुएं में दूध डालना था, उसी रात राज्य में रहने वाली एक चालाक एवं कंजूस बुढ़िया ने सोचा कि सारे लोग तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कुएं में दूध डालेंगे, अगर मैं अकेली एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। इस विचार से उस कंजूस बुढ़िया ने रात में चुपचाप एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो लोग वैसे के वैसे ही मर रहे थे। कुछ भी नहीं बदला था, क्योंकि महामारी समाप्त नहीं हुई थी। राजा ने जब कुएं के पास जाकर इसका कारण जानना चाहा तो उसने देखा कि सारा कुआं पानी से भरा हुआ है। दूध की एक बूंद भी कुएं में नहीं थी। राजा समझ गए कि इसी कारण से महामारी दूर नहीं हुई है और लोगों का मरना अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो विचार उस बुढ़िया के मन में आया था, वही विचार पूरे राज्य के लोगों के मन में भी आ गया और सभी ने कुएं में दूध के स्थान पर जल डाल दिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? जैसा कि इस प्रसंग में हुआ, वैसे ही हमारे जीवन में भी घटित हो रहा है। जब कोई भी समाज में धर्म का पालन अपना कार्य न समझकर दूसरों की जिम्मेदारी समझता है और अपनी जिम्मेदारी से यह सोचकर पीछे हट जाता है कि अब तो बहुत सारे लोग इस कार्य से जुड़ गए हैं, कोई ना कोई तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा ही। इस वजह से स्थितियाँ वैसे के वैसे ही बनी रहती हैं। अगर हम दूसरों की परवाह किए बिना अपने हिस्से की जिम्मेदारी भी निभा लें तो समाज में अत्यधिक बदलाव हो सकता है, जिसकी आज हमें बहुत आवश्यकता है। बहुत सारे संत महात्मा यही कहते हैं कि हमें समाज को नहीं सुधारना है, पहले हमें स्वयं को सुधारना है। जय जय श्री राधे।